है, देखो दिखाओ पेंटिंग। देखो अली, ओ अलीशा देखो कितनी प्यारी लग रही है। बालाज यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो। वाह। ओके जी, तो बच्चों को छोड़ दिया मैंने और सब इतने क्यूट लग रहे हैं सारे बच्चे, और सारे टीचर्स इतने क्यूट लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं सब। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? तो सॉरी, थोड़ा सा गला जो है वो बैठा हुआ है क्योंकि एक साथ बालाज मेरा और अलीशा का गला बिल्कुल जो है अभी सही हुआ था एक हफ्ता पहले, और दोबारा से जो है वो ख़राब हो गया क्योंकि कुछ ज़्यादा ही जो है वो चीज़ें खा ली पी ली गई है इस वजह से। और इसके अलावा जो है हो रही है बारिश। जस्ट अभी अभी मैं 2 सेकंड हुए हैं मैं अंदर आई हूँ, अपना जो है वो कोट उतारा है मैंने और उसके बाद मेरा फ़ोन व्लॉग स्टार्ट कर दिया। बारिश हो रही है, बच्चों को अभी अभी स्कूल छोड़ के आई हूँ, और उसके बाद जो है वो हस्बैंड निकल गए, उनको किसी काम से जाना था तो वो निकल गए मुझे छोड़ के। और ये प्लांट आप देखिए, मैंने आपको बताया था ये मैंगो वाला प्लांट है, तो उसको पहले हमने किचन में रखा, फिर हमने यहाँ रख दिया ताकि इसको सनलाइट मिलती रहे। तो ये है। उसके अलावा जो है वो थकन हुई भी अच्छी खासी वाली, नींद नहीं पूरी हुई क्योंकि बालाज कल शाम में जो है वो सो गया था 2-2.5 घंटे, और उसके बाद फिर रात भर वो जागता रहा, कुछ 3:30 बजे रात में सोया है वो। तो उसने मुझे और हस्बैंड दोनों को जगा के रखा हुआ था, तो इस वजह से हमारी नींद ही नहीं हुई। तो मैंने सोचा अभी सोने से पहले मुझे एक काम है मैं वो कर लूँगी, और हस्बैंड को भी एक ज़रूरी काम से जाना था तो उन्होंने कहा कि मैं चला जाता हूँ, एनर्जी ड्रिंक ले लेता हूँ। तो वो जो है ना, मैंने उनको एनर्जी ड्रिंक दिया और वो फिर निकल गए ना अभी। तो अब बस मैं अंदर आ गई हूँ, और रात में बर्तन शर्तन धो लिए थे, लेकिन ये जो बर्तन अभी आपको दिख रहे हैं ये सुबह के अभी नाश्ते के बर्तन हैं। और उसके अलावा यहाँ पे मैंने बनाने हैं चीज़ बॉल्स, क्योंकि काफ़ी दिन से लड़की मेरा दिमाग खा रही थी कि चीज़ बॉल्स चीज़ बॉल्स चीज़ बॉल्स। तो मैंने कल रात में आलू बॉयल किए थे, लेकिन मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी कि मैंने बॉयल करके उसको छोड़ दिया, और जो है ना मैंने उसको बनाया नहीं। अब भी सुबह नाश्ता बनाते बनाते मैंने आलू पील किए और उसमें मसाला डाला, और फिर जल्दी जल्दी से अलीशा को 2 चीज़ बॉल्स बना के दी, और एक जो है वो खा के गई है, तो कहने लगी कि बहुत अच्छे बने। तो मैंने तो मसाला ट्राई तक नहीं किया कि मसाला नमक मिर्ची कैसी हो, उसने कहा कि बिल्कुल सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी मैं बनाने से पहले चेक कर लूँगी। और साथ में यहाँ पे मैं 2 चीज़ लेके आई थी, एक मोज़रेला चीज़ लाई थी, एक जो है वो चेडर चीज़ लाई थी, दोनों को मैंने मिक्स किया और साथ में ये मैंने बना लिया। और मैंने बिल्कुल इसको पेस्ट वाला आलू नहीं बनाया जैसे मैं आलू के पराठों के लिए बनाती हूँ, तो मैंने थोड़े मोटे मोटे आलू रखे हैं क्योंकि इसमें तो चलेंगे ना। तो ये है। और इसका जो मैं बनाती हूँ तो ये बिल्कुल मैं जो है वो नहीं कि सिर्फ काली मिर्च और नमक डाल दूँ, मैं इसमें थोड़े बहुत मसाले डालती हूँ जो कि मुझे समझ आते, क्योंकि सिर्फ काली मिर्च और नमक वाला नहीं बनाती हूँ। तो इसकी शॉर्ट वीडियो बनाने वाली हूँ मैं। हाँ, आई थिंक शॉर्ट वीडियो व्लॉग में भी डाल दूँगी और शॉर्ट वीडियो में भी डाल दूँगी, तो आपको जो है वो रेसिपी पता चल जाएगी, ठीक है ना। और फिर बस ये बनाती हूँ एंड देन फिर रेस्ट करूँगी, ठीक है ना। उसके अलावा तो अभी मेरा कोई इतना काम नहीं है, टेबल भी इतना ज़्यादा नहीं बिखरा हुआ, बस अभी नाश्ते के बर्तन जो हैं वो बिखरे हैं बाकी तो। और ये देखिए कितने प्यारे फ्लावर्स, मैं सॉरी लाइट खोलती हूँ, रोज़ लेके आई थी अपने रोजेस, और इतने क्यूट रोजेस है ना ये देखें। 1-2 रोजेस तो उसमें ऐसे ऐसे लगता है बिल्कुल जैसे नकली हैं, लेकिन बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। इनमें कोई खुशबू नहीं होती, यहाँ के फूलों में खुशबू ही नहीं होती है, लेकिन बहुत प्रिटी लग रहे हैं। तो मैंने सोचा था कि मैं इसको जो है वो यहाँ रखूँगी, लेकिन यहाँ बारिश बार बार चढ़ता रहता है, तो मैंने कहा ये सारा गिरा के पानी वानी सब ख़राब कर देगा, तो यहाँ पे ही रख दिया मैंने। तो ये बहुत प्यारा लग रहा है। तो अब मैं बनाती हूँ एंड देन आपको मिलती हूँ। बारिश की सूरत हाल देख लीजिए, लास्ट वीक पूरा वीक बारिश नहीं थी, और इस वीक संडे से जो बारिश शुरू हुई है ना, तो कल भी थी, आज का इतना नहीं बताया था लेकिन आज भी हो रही है, और पूरा वीक बारिश है। तो ये देख सकते हैं आप कितनी जो है वो बारिश हो रही है। ओके जी, तो यहाँ पे सारा मैं चीज़ें लेके बैठ चुकी हूँ। बड़ी प्लेट में मैंने एग एंड बड़ी प्लेट में ब्रेड क्रम्स ले लिए, ब्रेड ले लिए, क्योंकि मुझे याद आया कि अनिशा ने कहा था कि चीज़ बॉल्स तो चाहिए, लेकिन उसने एक रेसिपी में ऐसा देखी थी जिसके अंदर यही बैटर जो है पहले आलू उसके ऊपर चीज़ रख के ब्रेड को बंद करके जो है वो किया गया था। तो मैंने कहा कि चलो मैं जो है वो बना लेती हूँ ये भी, और अगर कम पड़े तो चीज़ बॉल्स के लिए दोबारा आलू बॉयल कर लूँगी, नहीं तो थोड़ा थोड़ा दोनों बना दूँगी तो खुश हो जाएगी। और उसके अलावा जो है मैं अभी जो है वो
ओके जी, और साथ साथ ही जो है मैंने जो है वो सूरा भी लगा दी है, ताकि सुबह सुबह जो है वो घर में थोड़ा ये चले, एंड देन उसके बाद मैं अपना काम भी करती रहती हूँ साथ साथ में। لهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا। ओके जी गाइस, तो ये मुझसे पता नहीं क्यों बंद नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने ऐसा ही प्रोसेस देखा था उसमें, एंड आई डोंट नो कि ये बंद क्यों नहीं हो रहा है। आई डोंट नो, मैंने इसके साइडों में ज़रा सा एग भी लगाया है, लेकिन आई डोंट नो क्यों नहीं बंद हो रहा। तो इसको हम रखते हैं साइड में। हम नॉर्मली जो है वो बना लेते हैं चीज़ बॉल्स, ठीक है ना, और जल्दी जल्दी काम निपटाते हैं, क्योंकि ये जो है बन नहीं पा रहा है। इसके लिए हम कुछ और जुगाड़ देखेंगे, तो इसको हम साइड में रखते हैं, एंड में इसको बंद करने की पूरी ट्राई करेंगे। लेकिन अभी जो है वो हम बना लेते हैं ये चीज़ बॉल्स, ठीक है। तो इसके लिए मैं सोच रही हूँ कि इसके लिए भी मैं क्या सोच रही हूँ, क्योंकि मैंने जो है ना सुबह बना के दिए ना अलीशा को जब ये, तो मैंने आलू लिया, उसके अंदर चीज़ डाली, फिर उसको मिक्स किया, तो बहुत मतलब इतने बड़े बड़े जो है वो बने थे। तो मुझे लगा कि बहुत ही ज़्यादा ये तो बड़े बन गए, तो छोटे छोटे होने चाहिए। तो क्या करूँ, चीज़ को इसके अंदर मिक्स कर देती हूँ, समझ ही नहीं आ रहा। यही करती हूँ, आई थिंक चीज़ को इसके अंदर मिक्स कर देती हूँ। तो इतनी कन्फ्यूजन हो जाती है ना चीज़ों में कभी कभार, तो यही करती हूँ, चीज़ को मिक्स कर देती हूँ। الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم
الصادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم हाय गाइस, तो टोटल जो है वो 20 चीज़ बॉल्स बनाए हैं मैंने, और उसके अलावा 4 जो है वो ब्रेड के मैंने बनाए। ये आपको दिख रही है सामने ब्रेड, इनमें से बीच में से निकाल के। तो डोंट वरी, ये जो ब्रेड बची है ये वेस्ट नहीं होगी, क्योंकि हम जो है वो जितनी ब्रेड या रोटी वगैरह बचती है उसको फ्रीज़ कर देते हैं, और फिर हमारे जो है वो डक पार्क यहाँ पे बना हुआ है, तो वहाँ जाके हम डक्स को डाल देते हैं। वो बहुत शौक से खाते हैं। तो आप लोग भी अगर इस तरह करते हैं तो कर सकते हो, और अगर आप लोग के आसपास डक नहीं है तो आप इनको फ्रीज़ कर सकते हैं, और जब भी आपको उसको यूज़ करना हो तो आप इनको जो है वो इतने छोटे छोटे क्यूब्स बना लें, और उसको जो है वो फ्राई पैन पे रोस्ट कर लें, तो ये इतने क्रिस्पी हो जाते हैं ना कि ये स्नैक बन जाएंगे। तो ये कर सकते हैं। उसके अलावा आज इतना बेड का मुझसे गिरा है, इतना, वरना मैं इतनी सफाई से काम करती हूँ, लेकिन आज काफ़ी ज़्यादा गिरा है। एंड मैं कहूँगी कि चीज़ बॉल्स बनाना बहुत इजी थे, लेकिन ये बनाना है ना ब्रेड के साथ, ये थोड़ा सा मुश्किल है। पहले ब्रेड को कट करो, फिर उसको जॉइंट करो अंडा लगा के, वो बहुत मुश्किल था। तो ये तब कर सकता है बंदा जब बिल्कुल बंदा फ्री हो और कोई काम ना हो। उसके अलावा जो सबसे पहले मैंने ब्रेड का ट्राई किया था, जो मुझसे बन नहीं हो रहा था, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम थी, तो मैंने जो है ना उसको किसी तरीके से बन किया। अभी भी देखिए पूरा बन नहीं हुआ है, तो उसको मैंने जो है वो आई जल गया मुझसे ब्लॉग के चक्कर में। तो ये मैं निकालती हूँ, और अपनी चाय मेरी सुबह की रखी है वो मैं पी के जो है ना टेस्ट करती हूँ कैसा बना है। ठीक है जी, तो ये हो गया है, बस थोड़ा सा ये मुझसे जल गया। लेकिन मैंने ना कुछ लोगों से सुना था कि ब्रेड वाली कोई चीज़ अगर बनाओ, उसको फ्राई करो, तो जो है ना वो बहुत ऑयली हो जाती है। तो अभी मैं इसको खा के ये देखने वाली हूँ कि ऑयल है, बट इतना नहीं लग रहा है मुझे, लेकिन खा के देखने पर पता चलेगा कि ये बहुत ऑयली है या नहीं। ठीक है ना, तो अभी मैं चाय गर्म करती हूँ अपनी। ओके जी, तो चाय मैंने अपनी गर्म कर ली। ज़्यादा पुरानी नहीं, 2 घंटे पुरानी है। वही बच्चों को स्कूल छोड़ने जाने में लेट हो रहे थे, तो मैंने अपनी आधी चाय छोड़ दी थी। अभी मैंने इसको गर्म कर लिया, तो अब मैं जो है वो उसको तोड़ने लगी हूँ। गर्म है लेकिन क्या करें। वाह, लुक एट द चीज़, ओ माय गॉड। ये चीज़ वाली जो चीज़ें होती है ना, उनमें यही मज़ा आता है। ओ माय गॉड ये देखें ज़रा, वाह वाह मज़ा ही आ गया भाई। चलो, मेहनत रंग लेके आई है, उसको हम ट्राई करते हैं। अरे ऊपर थोड़ा थोड़ा ऑयल है, लेकिन अंदर आप देखें ब्रेड में बिल्कुल भी ऑयल नहीं, एकदम फील नहीं हो रहा। ब्रेड जैसी ब्रेड लग रही है। ऊपर तो ज़्यादा फ्राई हुआ है तो थोड़ा बहुत हो गई, अंदर नहीं है। और मसाला भी बिल्कुल ठीक है, सब कुछ ठीक है। एंड बहुत अच्छे बने ये। तो कैसा लगा आप लोगों को बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। प्लीज़ कमेंट कीजिएगा अगर अच्छा लगा है तो, क्योंकि कोई कमेंट नहीं करता, मेरा दिल बड़ा दुखता है उस चीज़ पे। तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।
अब इसको बीच में से यहाँ से तोड़ो। आप कर लोगे, मैं वीडियो बना दूँ। ओह वाओ, अभी नहीं है। ये इंतज़ार कर रही थी मेरा। आज मैं बैग से आई हूँ ना, तो वेट कर रही थी। यहाँ में कह रही इसकी आवाज़ कहाँ से आ रही है, तो वहाँ चेयर पे बैठी हूँ। हाय गाइस, तो अभी बच्चों को स्कूल से लिया है और स्कूल के पास वाली पार्क में आ गए बच्चे खेलने। और मैं घर से निकली ना, तो मैंने वेदर चेक नहीं किया और मैं निकल गई। तो मुझे पता था हवा चल रही है बाहर, सुबह भी चल रही थी, बट सिर्फ हवा ही चल रही थी। लेकिन अभी जो है ना, हवा में हो गई है ठंड। और मैंने सिर्फ जो है ना ऊपर हल्का सा कोट पहना और कोई मैंने जैकेट नहीं लिया। और अभी तो ऐसी मैं आ रही थी, हाथ बिल्कुल फ्रीज़ हो गए थे। अभी थोड़ी देर मैं जल्दी फिर चलने लगी ना, तो फिर मेरे हाथ थोड़े से वार्म हुए। एंड अब पार्क में दोबारा बैठे हैं, दोबारा से ठंड लग रही है। ऐसे लोग उठाती हूँ जल्दी एंड देन चलते हैं घर। हाय गाइस, तो सामने जो है वो एक रेनबो निकला है। देखने ज़रा कितना प्यारा लग रहा है। बट इस रेनबो के पीछे बड़ी दुख भरी दास्तान है आज मेरी। तो आज हुआ कुछ यूँ है कि आज है फ्राइडे और आज है बच्चों को स्कूल का लास्ट डे। उनकी 10 डेज़ की ऑफ हो रही है हैलोवीन की वजह से। तो काफ़ी लोगों ने डेकोरेशन की हुई है हैलोवीन की। तो मैं बड़ा खुश थी आज के जो है ना वो, चलो बच्चों को भी थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा। और क्योंकि बारिशें पूरा वीक से चल रही हैं, मंडे से स्टार्ट हुई हैं और चल ही रही है। तो मैंने सोचा कि ना चलो ठीक है। तो सुबह उठी तो बहुत तेज़ बारिश थी, बहुत तेज़। तो मुझे लगा कि हमें टैक्सी में जाना पड़ेगा। बट जैसे स्कूल का टाइम हुआ तो बारिश बिल्कुल बंद, मतलब एक बूंद भी नहीं। तो रेनबो कितना क्लियर दिख रहा है, एक बूंद भी नहीं थी। फिर मैंने किया फैसला कि हम पैदल जाएंगे। फिर हम पैदल गए और स्कूल तक पहुंच गए। स्कूल के गेट के पास पहुंचे तो बारिश एकदम स्टार्ट हो गई। तो चलो, बच्चों ने वाटर प्रूफ जैकेट और मेरे पास अम्ब्रेला थी, हो गया, बच्चों को छोड़ दिया। फिर और तेज़ हो गई। तो मुझे वहीं पे स्कूल के बराबर में एक शॉप बनी है, तो मुझे वहाँ से कुछ लेना था। तो मैं वहाँ चली गई। मैंने कहा चलो मैं ले लेती हूँ, तब तक जो है वो बारिश बंद हो जाएगी या कम हो जाएगी। तो जैसे ही मैं वो चीज़ें लेके निकली हूँ, बारिश और तेज़ हो गई। मतलब इतनी कि लग नहीं रहा था कि अब बंद होगी। फिर उससे थोड़ा ही दूर जो है रेनबो चला गया। नहीं, रेनबो यहाँ आ गया। वाह, ये देखें हल्का सा है। तो उससे थोड़ा सा ही दूर जो है वो एक बस स्टैंड बना हुआ है। तो मैंने कहा चल मैं वहाँ रुकती हूँ और वहाँ से मैं टैक्सी बुला लेती हूँ। क्योंकि बारिश इतनी तेज़ थी कि मेरे ये जो जूते मैं पहनती हूँ इनमें कभी भी पानी नहीं भरता। आज इतनी तेज़ बारिश थी कि पानी भर गया इन जूतों में। और मैं चल रही हूँ तो मुझे पानी स्क्वीज़ होता हुआ महसूस हो रहा है। तो मैंने सोचा कि चलो बस स्टैंड पे रुकती हूँ, टैक्सी बुलाती हूँ। अब टैक्सी का ऐप खोला तो पता नहीं उसको क्या हुआ, सारी चीज़ें स्टार्ट से मांग रहा है। इसमें आप ह्यूमन हैं, ये हैं, वो हैं, पासवर्ड डाल ले, ये करे, सब कर दिया। एंड में कोड मांग रहा है। कोड डाल रही हूँ तो कोड आ ही नहीं रहा। तो कोड आ ही नहीं रहा था। मुझे इतना गुस्सा चढ़ा, मैंने कहा। और फिर जब मैंने वैसे ही देखा तो बारिश काफ़ी स्लो हो गई। उसके बाद मैंने कहा चलो अब मैं हिम्मत लगाती हूँ घर जाने की। तो मैं फिर वहाँ से पैदल चलना शुरू हुई हूँ। चल रही हूँ तो बारिश कभी तेज़ हो रही है, कभी स्लो हो रही है। बट इन सारी कहानी के बाद जो अच्छी चीज़ हुई है वो ये हुई है। कितना प्यारा लग रहा है। आई डोंट नो, उधर से निकल रहा है वहाँ तक और ये बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। अच्छा, पाकिस्तान में मैंने कभी भी रेनबो नहीं देखा था, कभी भी। और यहाँ तो जब ज़्यादा बारिश होती है ना, रेनबो निकल आता है। यहाँ तक कि हमने यहाँ पे डबल रेनबो भी देखे। ये देखें,
कितना प्यारा है। अब तो ऑलमोस्ट मैं घर के पास पहुंच गई हूँ। ये देखें। हाय गाइस, तो इस वक्त जो है वो बज रहे 4:30। मैं अभी अभी बच्चों को घर लेके आई हूँ और ये आप देख सकते हैं मेरी घड़ी भी टेढ़ी हो गई। और मैं आपको बताऊँ, जो सीन, जो ड्रामे मैंने आपको सुबह बताए थे ना कि क्या क्या हुआ, उससे डबल ड्रामे इस वक्त हुए जब मैं बच्चों को स्कूल से लेने जा रही थी। तो हुआ कुछ यूँ है। और इस वक्त मेरे एक बच्चे की हालत आप देख सकते हैं कैसी हो रही है नींद से। और हुआ कुछ यूँ कि मैं उठी हूँ अपने टाइम से। इसके बाद मैंने, आज जुम्मा था, आपको पता है, मैंने जुम्मे की नमाज़ पढ़ी एंड देन जो है वो मैंने टैक्सी को जो है वो बुलाना स्टार्ट किया। तो पहले मैंने टैक्सी बुक की, तो मैं बिल्कुल रेडी थी। टैक्सी मतलब कंपनी ने उसको मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली, लेकिन ड्राइवर कोई नहीं मिल रहा, नहीं आ रहा, शो भी नहीं हो रहा। देन मैंने उसको कैंसिल किया एंड देन उसके बाद फिर मैंने जो है ना दोबारा से बुक की, राइट। तो वो एक्सेप्ट हो गई, किसी गोरे ने की थी, पॉल बंदे ने, उसने एक्सेप्ट की एंड देन फिर उसने जो है वो आधे रास्ते तक आया और उसने फिर गायब हो गया। ना मेरे पास कोई मैसेज आया कैंसिलेशन का, ना कुछ आया। तो फिर मैंने जब उसको कॉल की तो ज़रा कंपनी में कॉल गई, तो मैंने उसको बोला तो वो बोलती है कि आपने एड्रेस सही डाला। मैंने कहा हाँ मैंने एड्रेस सही डाला है, सब कुछ हुआ। उसके बाद फिर जो है ना जवाब ही नहीं दे रही मुझे सही तरह से वो। तो फिर मैंने लाइन काटी गुस्से में एंड देन फिर मैंने दोबारा से राइड बुक की, तो वो बुक हो गई। तो अगर वो बुक हो गई तो मतलब कि पहले वाली कैंसिल खुद ब खुद हो गई थी। खैर मैंने दूसरी राइड बुक की, तीसरी बुक की। उसके बाद फिर जो है वो नहीं मैंने बुक नहीं की, जिसके लिए मैंने कॉल की थी ना कंपनी को। तो कंपनी ने जैसी मैंने कॉल कट की तो कंपनी ने शायद वो किसी और को ट्रांसफ़र कर दी। तो वो बंदा फिर आ गया ना 3-4 मिनट में। तो तब तक इतनी लेट मैं हो चुकी थी कि मुझे था कि मुझे पहुंचने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा स्कूल। तो फिर मैंने अपनी एक फ्रेंड को फ़ोन किया जो अपने बच्चे को लेने आती हैं वहाँ पर। फिर मैंने उनसे कहा कि भाई जो है वो मैं हो जाऊँगी लेट, तो आप अगर वहाँ जाएँ तो बच्चों की क्लास के बाहर सिर्फ खड़े हो जाइएगा, क्योंकि वो लोग देंगे नहीं आपको बच्चे, तो आप खड़े हो जाना वहाँ पे, क्योंकि कैसे ना हो कि सारे बच्चे चले जाओ वो घबराना शुरू कर दें। वरना माशाल्लाह से दोनों ऐसे हैं कि घबराते नहीं हैं। पिछले स्कूल में भी एक दफ़ा इस तरह से हो चुका है लेट, तो ये लोग आराम से जो है वो टीचर्स के साथ बैठ जाते हैं। फिर भी मैंने एक एहतियातन उनको फ़ोन कर दिया। उन्होंने कहा कोई टेंशन मत लो, आराम से आओ, मैं रुक जाऊँगी। ओके जी। जैसे ही उन्होंने फ़ोन रखा तो वो जिसने टैक्सी वो की थी तो वो बंदा आ गया ना। मैं टैक्सी में बैठी तो उस बंदे ने मुझे बताया कि जो है वो मैंने उसको पूछा भाई ऐसा ऐसा क्यों हुआ है। तो उसने कहा कि ये जो है वो ऐप पे ही कोई प्रॉब्लम चल रही है, कि आपकी कोई गलती नहीं है या किसी की नहीं है, ये ऐप पे कुछ प्रॉब्लम चल रही है। तो मैंने कहा अच्छा जी। उसके बाद फिर हम लोग स्कूल पहुँचे। जैसे ही मैं स्कूल के गेट के अंदर एंटर हुई तो मेरी दोस्त की कॉल आ गई कि अलीशा की टीचर ने तो मुझे अलीशा को दे दिया, पर बालाज की टीचर मुझे नहीं दे रही हैं। तो फिर जो है ना मैंने कहा कि हाँ वो करेंगे, क्योंकि उनका, मेरी फ्रेंड का नाम नहीं दिया हुआ था कि अगर वो कभी लेने आए तो उनको दे दें, तो वो नहीं देते बच्चों को। खैर फिर मैंने जैसे ही पहुँची ना तो उन्होंने फ़ौरन बालाज को दे दिया मुझे। तो फिर मैं और मेरी फ्रेंड अपने बच्चों के साथ बाहर निकले एंड देन उसके बाद वो अपने घर की तरफ निकल गई। मैं जो है वो, बारिश हो गई थी तो मैंने कहा बच्चे भी अब तक हैं तो दोबारा से टैक्सी बुक कर लेती हूँ। तो टैक्सी जो है बुक की तो हो ही नहीं रही। और फिर जैसे ही एक्सेप्ट हुई और जब वो बंदा टैक्सी लेके पहुंच गया तो फिर वो शो कर रहा था कि वो यहाँ घर के पास पहुंच गया। मुझे स्कूल का एड्रेस डालना था, तो मुझे ऐसा हुआ कि शायद मैंने गलती की है कि मैंने जो है वो यहाँ का एड्रेस डाल दिया, स्कूल का एड्रेस नहीं डाला। तो मैंने उसको इतनी देर कैंसिल करने की कोशिश की, वो कैंसिल ही नहीं हो रही। और उसके बाद फिर मैंने दोबारा कंपनी कॉल की और कंपनी में मैंने बताया कि भाई मैंने जो है वो गलत एड्रेस डाल दिया है, तो प्लीज़ आप उसको कैंसिल कर दें, क्योंकि मेरे पास जो है वो कैंसिल का ऑप्शन नहीं आ रहा है, क्योंकि वो अराइव हो गया था इसलिए कैंसिल का ऑप्शन नहीं आ रहा था। तो वो पता नहीं वहाँ से क्या बोल रही थी, क्योंकि एक दफ़ा पहले भी घर की तरफ से बहस हो चुकी थी। तो उसने क्या किया, ओके बाय मैम करके कॉल कट कर दी। और फिर जैसे ही उसे कॉल कट की तो ऐप पे मुझे लिखा हुआ आ गया कि आपकी राइड कैंसिल हो गई है। फिर मैंने जो है वो लिया और फिर जब वो कैंसिल हो गई ना तब मुझे याद आया कि मैंने जो है वो सही एड्रेस डाला था। मैंने स्कूल का ही एड्रेस डाला था, क्योंकि जब वो सामने से दोबारा से मैंने खोला तो स्कूल का एड्रेस ही लिखा हुआ आ रहा था।
तो मुझे हुआ कि नहीं मेरी गलती नहीं थी, मैंने एड्रेस सही डाला, लेकिन शायद पता नहीं क्या हुआ। खैर फिर दोबारा से मैंने एक जो है वो बुक की, राइड बुक हुई पहले, फिर 2 सेकंड के बाद मैसेज आया कि वो कैंसिल हो गई है। उफ, इतना ज़्यादा बच्चों में थक गए कि फिर हमने डिसाइड किया कि जो है वो वॉक करके चलते हैं। मेरी एक बच्ची की हालत आप देख सकते हैं थक चुकी है मेरे बच्चे। चलो जाओ जल्दी से मुँह हाथ धो, वज़ू करो, नमाज का टाइम निकल रहा है, गो। उसके बाद फिर जो है वो हमने वहाँ से वॉक करना स्टार्ट किया और फिर हम लोग घर पहुँचे। और ये अल्लाह का शुक्र है कि जब हमने वॉक स्टार्ट की और जब तक हम घर पहुँचे बारिश बिल्कुल भी नहीं हुई, ये सबसे अच्छी चीज़ हुई। तो वही मैंने सुबह आपको बताया कि इतनी सारी चीज़ें हुई, उसके पीछे भी एक अच्छी चीज़ ये हुई कि रेनबो देखने को मिला। उसके बाद अभी इतनी सारी चीज़ें हुई और फिर अच्छी चीज़ ये हुई कि जब तक हम घर पहुँचे तब तक बारिश नहीं हुई। एंड देन ये कहते हैं ना कोई चीज़ के पीछे अच्छी चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है, बच्चे इम्पोर्टेंट है। हाँ नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि चीज़ें जो होती हैं तो आप जो है वो मुश्किल चीज़ों के बाद भी अगर आप अच्छी चीज़ों को ढूंढ लो ना तो ज़्यादा अच्छा रहता है, फिर मुश्किल चीज़ें मुश्किल नहीं लगती। हाँ, तो फिर बस यही कहना है। और ये हुआ तो आज का दिन, जबकि आज लास्ट डे है, अभी 9 डेज़ के ऑफ आ रहे हैं कल से, तो बस कभी कभार होता है कि दिन ऐसा हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, इसके पीछे भी हम फ़न कर लेंगे। अभी पूरा दिन हम फ़न कर लेंगे तो सेट हो जाएगा। तो ये है। और ये वाली मेरा बेटा तो सोने वाला हो गया बिल्कुल। वन 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 दिखाओ, लुक एट हियर। ओए होए 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 होए। तो अब जो है वो थोड़ी देर बैलच के साथ बैठती हूँ एंड देन काम में लगती हूँ। ओके जी, तो फ्राइज़ एंड चीज़ें बना ली हैं। ये वो वाले चीज़ें हैं मैंने अपने हाथों से बनाई हैं, और ये इनको मैंने नाम दिया है ब्रेड चीज़ पॉकेट्स, और ये हैं चीज़ बॉल्स। तो इनको जो है वो अभी गर्म हो रहा है। ये ब्रेड चीज़ पॉकेट्स हैं और ये चीज़ बॉल्स हैं। तो फ्राइज़ और ये बना लिए हैं। और बाला जो है वो सो गया बेचारा, थका हो, तो मेरा उसको उठाने का दिल भी नहीं कर रहा। मैं कहा थोड़ी देर सोने दो, अब कल से वैसे ही छुट्टियाँ हैं, तो अलीशा और मैं ये खाते हैं एंड देन एंजॉय करते हैं। क्रीपी। हाय गाइस, तो जैसा कि आपको पता है कि आज था लास्ट डे और रात के इस वक्त हो रहे हैं 12:30, और अभी अभी मैंने पूरा किचन क्लीन एंड चमका दिया बिल्कुल। और अब जो है वो बन गया है हमारा मूवी का प्लान। तो मैंने कहा अलीशा को टैब में कोई मूवी निकालो, ऊपर रूम में आराम से बेड पे आराम से बैठ के देखते हैं। तो अभी मैं जो है वो पॉपकॉर्न बनाने लगी हूँ। तो रेसिपी नहीं दिखा रही हूँ, आपको पॉपकॉर्न बनाने आते हैं। हाँ जी, ओके जी। तो मैंने सोचा कि मैं रेसिपी बता ही देती हूँ। तो इसमें हम डालेंगे हस्बे ज़रूरत ऑयल, और फिर हम इसमें डालेंगे हस्बे ज़रूरत नमक। उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे हस्बे ज़रूरत नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा, इसके अंदर हम डालेंगे पॉपकॉर्न। आपने देखा ही था कि इन बॉक्सेस में मैंने अपनी सारी चीज़ें रख ली हैं। तो इसके अंदर हम डालेंगे और कम पड़े तो थोड़े चिप्स वगैरह भी हमारे पास हैं, हम वो भी यूज़ कर लेंगे। तो अब इसको चम्मच से मिक्स करके ताकि सारा जो है वो ऑयल एंड, अभी मैंने चूल्हा नहीं जलाया, सारे नमक एंड ऑयल इसके अंदर मिक्स हो जाए। इस चम्मच को डाल देते हैं, इसको हम लगा देते हैं कैप, चूल्हे को कर देंगे थोड़ा सा तेज। तो ये थी आज की हमारी रेसिपी, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कैसी है, क्योंकि ये मुझे नहीं लगता कि ये रेसिपी किसी को आती होगी वर्ल्ड में, क्योंकि सिर्फ मुझे ही आती है।
वो यही आवाज़ दूसरी बिल्ली की आ रही। अच्छा, मुझे ना पहले लगता था कि ये इतना ना खुजाती है, अपने पाँव को लिक करती है, तो मुझे होता था कि यार ये कहीं इसको एलर्जी तो नहीं है। बट मैंने गूगल पे पढ़ा ना, तो गूगल पे नहीं, कहीं एक वीडियो में मैंने सुना कि जब बिल्ली ऐसे खुजाए या बिल्ली अपने अपने आप की बॉडी को जो है वो लिक करे तो मतलब हेल्दी होता है वो। तो पता नहीं ऐसा है कि नहीं, जिनके बिल्ली है, तो अगर कोई ऐसा देख रहा है जिसके पास बिल्ली है तो वो मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अंदर अलीशा बैठी है, अंदर जाएगी तो चीखेगी। क्या चाहिए? ना हीटर है ये, हट जाओ हट जाओ। जी, तो पॉपकॉर्न बन के आ चुके हैं, बच्चे भी ऊपर आ चुके हैं, और अब जो है वो छुट्टियां पड़ गई हैं ना, तो अब रोज़ाना कोई ना कोई मूवी लगेगी। वैसे तो हमने रखा था वीकेंड में, सैटरडे वाले दिन हम लोग मूवी देखते थे, बट अब छुट्टियां हैं तो अब रोज़ाना कुछ ना कुछ लगेगा। तो क्या निकाले, डोरेमोन निकाला। तो अभी जो है नेटफ्लिक्स पे डोरेमोन के जो एपिसोड्स वगैरह थे ना, उनकी मूवी बन के आ गई है, तो हम वो देख रहे हैं। ये हमने जब छोटे थे तब देखते थे डोरेमोन, तब आता था, एंड अब इसको थोड़ा मूवी की तरह देख रहे हैं।